क्या आपको पता है कि इस दुनिया पर हजारों साल पहले कौन से जानवर रहते थे और वो दिखते कैसे थे और वो क्या चीज खाते थे और वो साइज में कितने बड़े होते थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानने वाले हैं हजारों साल पहले इस दुनिया पर रहते थे। तो इसलिए आपने क्या करना है, वीडियो को तो पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। वेल, चाहे इस जमाने के मिथिकल एनिमल्स हों या फिर हजारों साल पुरानी मिथोलॉजीज के खतरनाक तरीन मिथिकल क्रिएचर्स, ये सिर्फ इंसान के दिमाग तक नहीं थे बल्कि रियलिटी में इस दुनिया में घूमा करते थे। वेल, ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है और पिछले पार्ट में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, फेनरियर। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में एक फेनरियर नामी जायंट वुल्फ बहुत ज्यादा फेमस है और इसी मिथिकल वुल्फ के फिक्शनल वर्जन को आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी देखा होगा। खैर, फेनरियर के जैसी जायंट वुल्फ्स और भी कई मिथोलॉजीज में अपीयर हुई हैं। असल में आज से 10,000 साल पहले आइस एज के जमाने में आपको ये जायंट वुल्फ्स जरूर देखने को मिलती। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डायर वुल्फ्स की। इन्हें इस दुनिया में इवॉल्व होने वाली सबसे बड़ी वुल्फ्स की नस्ल बताया जाता है और कंपैरिजन के लिए ये मॉडर्न डे लार्जेस्ट ग्रे वुल्फ्स से 25% बड़ी होने के साथ साथ हर लिहाज से बेहतर थी। इसलिए तो डायर वुल्फ्स आइस एज के बहुत से मेगाफोआना का आसानी से शिकार किया करती थी। मतलब कि एलिफेंट का शिकार हो रही थी तो इनकी ज्यादातर डाइट का हिस्सा होने वाले मेगाफोआना भी खत्म होने लग गए थे, जिसके नतीजे में डायर वुल्फ्स भी एक्सटिंक्ट हो गयी। लेकिन इनके साथ कोएग्जिस्ट करने वाली ग्रे वुल्फ्स आज भी जिंदा हैं, जिसकी वजह है ये छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं। नंबर 6, 4 टस्क एलिफेंट। वेल, हिंदुइज्म में हमें कई बार 4 टस्क यानी 4 दांत वाले एलिफेंट का जिक्र देखने को मिला है, जैसे कि तो आपने कभी नहीं देखा होगा। एरावत नामी सवारी। और यही नहीं बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथिकल एलिफेंट्स का जिक्र आया है। वेल दोस्तों, 23 से 2 मिलियन ईयर्स पहले जब मैग्लेडॉन समंदर में घूम रही थी तो उस दौरान वाकई में जमीन में 4 दांत वाले माना जाता है। ये अपने नीचे के दांतों को शवल की तरह इस्तेमाल करके आसानी से अपनी हर्बीवरस डाइट को कंप्लीट कर लिया करते थे। वैसे जिस दौरान गोम्फोथियर्स इस दुनिया में घूम रहे थे उस वक्त तक हम इंसान छोटे दिमाग वाले होमो इरेक्टस तक ही इवॉल्व हुए थे। इंसान का दिमाग छोटा होता था। गोम्फोथियर्स के फॉसिल्स ने हिंदुइज्म के मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंस्पायर किया होगा। नंबर 5, मैपिनग्वारी। वह काफी सालों से अमेज़न जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग एक मैपिनग्वारी नामी मॉन्स्टर को देखते आ रहे हैं। ये लोग बताते हैं इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक आंख है और पेट में माउथ है। साथ ही साथ इस मॉन्स्टर का काम अमेज़न जंगल को प्रोटेक्ट करना है। के मुताबिक तो ये क्रिएचर सिर्फ है, लेकिन हम सब जानते हैं अमेज़न जंगल में आइस एज के टाइम वाकई में ग्राउंड स्लॉथ नामी एनिमल्स एक्सिस्ट किया करते थे और ये चलते भी मैपिनग्वारी मॉन्स्टर की तरह थे। साथ में इनका साइज एलिफेंट्स के जितना होता था और ये साइज तो मैपिनग्वारी से भी कुछ हद तक बड़ा है। खैर, हम ये भी जानते हैं कि आइस एज के खत्म होते होते और साथ में इंसानों की हंटिंग ने इन एनिमल्स को 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट कर दिया था। इसलिए शायद अमेज़ोनियन ट्राइबल लोग अपने बच्चों को ग्राउंड स्लॉथ की कहानियाँ सुनाते होंगे और उन्हीं हजारों सालों के कहानियों के सिलसिले में ग्राउंड स्लॉथ रियल एनिमल से मिथिकल मैपिनग्वारी क्रिएचर बन गए। या फिर ये भी हो सकता है कि अमेज़न जैसे अनएक्सप्लोर्ड जंगल में क्या पता ग्राउंड स्लॉथ आज भी घूम रहे हो। ग्राउंड स्लॉथ कैसे इस दुनिया में वापसी आएंगे, इसका तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया ही था। नंबर 4, ग्रिफिन। ग्रिफिन्स का जिक्र तो 5000 साल पुरानी मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है और फिर मजीद ये तकरीबन हर मिथोलॉजी में अपीयर हुए। असल में शुरुआत से ही हम इंसानों का मानना है लायन जमीन के एनिमल्स के बादशाह हैं और वहीं ईगल आसमानों के एनिमल्स के बादशाह। इसलिए जब पुराने लोगों को सेराटॉप्सियन डायनासोर्स के फॉसिल्स पहली बार मिले तो इन्होंने इन्हें फौरन लायन ईगल का हाइब्रिड समझकर ग्रिफिन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया। लेकिन किसको पता था प्रेजेंट डे से सिर्फ 700 साल पहले इंसानियत से दूर न्यूजीलैंड में सच्ची के ग्रिफिन्स पाए जाते
थे। ओ भाई, जी मतलब हाँ, 700 साल इस पहले दुनिया भी की ये सबसे मतलब कि बड़ी दुनिया और में होते थे। खतरनाक तरीन ईगल की 700 स्पीशीज किसी साल। ग्रिफिन से कम नहीं थी। और तो और ये जाइंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार किया करते थे। ओ भाई, वैसे मोआ का वेट मतलब अराउंड 250 केजी था और इतना वही बड़ा एवरेज वजन उठा इंसान का लेते थे। वेट 60 केजी होता हाँ। है। इसलिए हास्ट ईगल को इंसानों का शिकार करने में कुछ खास हाँ, प्रॉब्लम ये तो नहीं होता होती। है भाई। बहरहाल अराउंड मतलब 1380 में जब 250 माओरी लोग केजी पहली जो बार वजन उठा न्यूजीलैंड सकता है आए वो थे, 60 वही केजी कैसे माओरी नहीं उठा जिनका पाए। आपने रिसेंटली हाका डांस भी देखा होगा। तो इन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट मोआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हास्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3, मतलब कि इनको खाना ना मिलने की वजह से बचपन ये में खत्म हो गए। डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपको याद होगा हमें इसमें कई बार कापा नामी मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाया गया है। वेल कापा रियलिटी में जापानीज मिथोलॉजी का हिस्सा है। जापानीज लोगों के मुताबिक ये मिथिकल क्रिएचर किसी जाइंट टर्टल की तरह दिखाई देता है और इसका पसंदीदा काम बच्चों को किडनैप भाई, करना मतलब और बच्चों को इंसानों को खाता पानी था। में डुबोकर कच्चा खाना है। वेल अगर डायनासोर्स के भाई, जमाने में एग्जिस्ट करने वाला अगर ये आर्किलोन आज नामी कापा मतलब जैसा इस टर्टल दुनिया में अभी आज होता जिंदा तो फिर होता, क्या तो होता? शायद ये तो ये बच्चों को इंसानों ही के खा साथ जाता कापा भाई। वाला ही हाल करता, जिसकी वजह ये है कि आर्किलोन इस दुनिया में डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी टर्टल्स की नस्ल है, जिनका साइज 15 फीट तक होता था। ये साइज बराबर है होंडा सिविक ओ के। भाई, मतलब वैसे कि आर्किलोन की गाड़ी डाइट से मॉडर्न डे टर्टल्स भी की तरह ज्यादा बड़ा इसका ओमनीवरस साइज है। थी। और अजीब बात तो यह है कि इन टर्टल्स की भी कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी, जिसका काम सख्त एनिमल्स के शेल को तोड़ना था। नंबर 2, ब्लूप। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी ही दूर से आया था जितना नेपाल से लेके जापान तक का फासला है। खैर स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट का मानना था ऐसी कोई आवाज डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज निकालने के लिए इसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से तो 100 गुना बड़ा होना मतलब कि जरूरी है। इतना बड़ा और यूं साइज। इसी स्पेक्यूलेशन से नहीं। हमारे सामने ब्लूप जैसा मॉडर्न मिथिकल कि क्रिएचर आना इंसान शुरू तो हुआ इसके था। दांतों और हाँ, के बाद में साइज रिवील जितने हुआ भी नहीं कि होंगे ये भाई साहब। अंटार्कटिका में कुछ इतने जाइंट मतलब के बड़े आइसबर्ग्स के होते ओशन थे, में पिघलने कैसे की आवाज थी। वैसे ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ब्लूप जैसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जोरासिक पीरियड में लीडसिक्थिस नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी, जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह 40,000 खोलती थी, दांत तो भाई। बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखाई देती थी। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने आप किसी खुद मजाक अंदाजा से कम लगा नहीं लें कि थे। ये इतनी वैसे बड़ी होती थी। लीडसिक्थिस कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि बर्लिन व्हेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1, जाइंट बोविड्स। बोविड्स कैटल, बुफेलो और बाइसन को कहते हैं, और ऐसे बोविड्स को इज्जत से और जाइंट करके बहुत सी मिथोलॉजीज में दिखाया गया है, जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी के फेमस मिनोटॉर जैसे मिथिकल मॉन्स्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन और हिंदू लोगों के बीच में जाइंट बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई जाइंट बोविड इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रांस नामी इस दुनिया ये के तो मतलब लार्जेस्ट कि और एक हैवीएस्ट मूवी है। बोविड्स पूरे ये नॉर्थ मूवी में अमेरिका आपने देखा कॉन्टिनेंट होगा, में ये घुमा मूवी करते है। थे। और तो और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था, पर इनके हॉर्न्स के बीच में भी आराम से एक कार फिट हो ओ भाई, सकती थी। मतलब कितने वैसे बड़े बाइसन इनके लैटिफ्रांस सींग होते 2 थे। लाख साल पहले ही यूरोप और एशिया में पाए जाने वाली 2 अपने से लाख छोटी साल स्पीशीज पहले भाई स्टेप साहब। बाइसन से इवॉल्व हुए थे। और स्टेप इंसान तो बाइसन सोच ही नहीं साइबेरिया की सकता, कभी न मतलब ये खत्म होने वाली सर्दी किस से टाइम आज भी होते थे। डिस्कवर होते रहते हैं। वेल बाइसन लैटिफ्रांस अपने एंसेस्टर्स स्टेप बाइसन के साथ साथ आइस एज के खत्म होने और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। मतलब ये तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।